नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लगन वालों के लिए, जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर 2021 तक का समय कैसा रहने वाला है। इस होरोस्कोप का एडवांटेज प्राप्त करने के लिए आप सबसे पहले अपना असेंडेंट, आपका लगन क्या है, ये मालूम अवश्य करें। आप सबसे पहले अपनी जन्मपत्री खोल करके उसके अंदर देखें कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी, उसमें से जिस कुंडली के ऊपर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा है यहाँ पर, और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस में यदि 3 लिखा है तो आपका मिथुन लगन है, आपका जेमिनी असेंडेंट है। तो ये होरोस्कोप देखना आपके लिए लाभदायक रहेगा, तब आप इस होरोस्कोप का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं मिथुन लगन वालों का। लास्ट वीडियो में मैंने मिथुन लगन वालों के व्यक्तित्व के बारे में, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बात की थी, परंतु आज हम एक स्टेप आगे चल कर के मिथुन लगन वालों के फाइनेंस के विषय में बात करते हैं, उनके कुटुंब के बारे में बात कर देंगे कि देखते हैं मिथुन लगन वालों का कुटुंब कैसा होता है, किस प्रकार से वे इसमें रहते हैं, किस प्रकार से उन्हें फाइनेंस प्राप्त होता है। मिथुन लगन वालों का जो कुटुंब स्थान है, जो उनका फाइनेंस का क्षेत्र है, इसमें फाइनेंस के क्षेत्र में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मिथुन लगन वालों के पास धन की कभी कमी नहीं होती। मिथुन लगन वालों के पास धन एक दरिया की तरीके से आता रहता है, जिस प्रकार से एक नदी निरंतर बहती रहती है, कभी रुकती नहीं है, उसी प्रकार से मिथुन लगन वाले जातकों के पास धन निरंतर आता रहता है। किसी न किसी माध्यम से धन की उन्हें प्राप्ति होती रहती है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कभी कभी कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि मिथुन लगन वाले जो जातक होते हैं, किसी प्लेनेटरी पोजीशन की वजह से या ग्रहों की स्थिति ठीक ना होने की वजह से थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रेशर आ सकता है, परंतु उस स्थिति में भी ये किसी न किसी माध्यम से धन का लाभ प्राप्त कर ही लेते हैं, धन इनके पास आता रहता है। इसलिए मिथुन लगन वाले जातकों को कभी भी फाइनेंस के विषय में परेशान नहीं होना चाहिए। उनकी स्थिति कैसी भी हो, अपनी स्थिति के अनुसार वे धन का निरंतर लाभ प्राप्त करते रहते हैं। इसके साथ साथ जो मिथुन लगन वाले जातक होते हैं, ये अपने कुटुंब के अंदर, इन्हें सबसे पहले तो एक अच्छा कुटुंब मिलता है, और ये अपने कुटुंब के अंदर अपनी वाणी के प्रभाव से ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। उनके कुटुंब वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके दिल में इनके लिए एक अच्छी छाप होती है, इनका सदैव मान सम्मान किया जाता है। तो ये था मिथुन लगन वाले जातकों के लिए फाइनेंस और कुटुंब के विषय में वर्णन। इस तरीके से मैं आगे प्रत्येक वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताता रहूँगा, जिससे कि आपको नॉलेज हो कि मिथुन लगन वाले जातक कितने अच्छे होते हैं। इसके बाद बात करते हैं मिथुन लगन के लिए प्लेनेटरी पोजीशन क्या है। पहले हाउस में इनके कोई ग्रह नहीं है, दूसरे तीसरे हाउस में भी कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 4th हाउस में सूर्य, बुध उच्च राशि में होकर, अपनी स्वयं राशि में होकर के, उच्च के एग्जॉल्टेड होकर के मंगल के गोचर करेंगे। इसके साथ साथ मंगल ग्रह अपनी शत्रु राशि में होकर के गोचर कर रहे हैं। शुक्र ग्रह इनके 5th हाउस में अपनी स्वयं राशि में होकर गोचर करेंगे। इसके साथ साथ केतु ग्रह इनके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 9th, इनके 7th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 8th हाउस में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में होकर के गोचर कर रहे हैं, और गुरु ग्रह इनके 8th हाउस में डेबिलिटेटेड होकर नीच राशि में होकर के गोचर करेंगे। इनके 9th, 10th और 11th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 12th हाउस में राहु ग्रह वृषभ राशि में होकर के गोचर करेंगे। जिस प्रकार से ये गोचर आगे बढ़ेगा उसके विषय में मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले देखते हैं सूर्य ग्रह के विषय में। सूर्य ग्रह 17 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर 2021 तक कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो सूर्य का कन्या राशि में होना आपको आपकी माता के माध्यम से कुछ ना कुछ लाभ प्रदान करा सकता है। सूर्य देवता आपके घर के क्षेत्र पर आए हैं, आपके माता के क्षेत्र पर आए हैं। इस समय में हो सकता है आपको आपकी माता की हेल्थ के लिए थोड़ा सा परेशान होना पड़े, उनकी हेल्थ थोड़ी सी हल्की रह सकती है, या कहें कि थोड़ा सा हेल्थ के रिलेटेड कोई इशू आ सकता है, परंतु फिर भी आपको आपकी माता के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आपकी माता के माध्यम से आप किसी प्रॉपर्टी का लाभ या किसी प्रकार से कोई धन का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 5 सितंबर से लेकर के 21 अक्टूबर तक कन्या राशि में गोचर करेंगे, जो कि अपनी नीच राशि, अपनी शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल का शत्रु राशि में गोचर करना, मंगल ग्रह
का यहाँ पर होना ये आपको बताता है कि इस समय में यदि आपके घर के अंदर किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष है तो इस समय में आपको वह वास्तु दोष सही करा लेने का समय आ चुका है। उस वास्तु दोष को आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से कंसल्टेशन लेकर के आप उसका निवारण कराएं, ताकि आप अपने घर के अंदर अपनी माता के साथ सुखपूर्वक रह सकें। और इसके साथ साथ मंगल का यहाँ पर होना आपकी माता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा टेंशनफुल रह सकता है। इस समय में आपको अपनी माता के स्वास्थ्य के विषय में और साथ साथ ब्लड रिलेटेड अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो उसके विषय में खास तौर से आपको सतर्क रहना चाहिए, ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर रह सके और आपके लिए लाभदायक हो। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की दृष्टि की। मंगल ग्रह की चतुर्दृष्टि 1 2 3 4 चतुर्दृष्टि जब आपके स्पाउस के हाउस पर पड़ती है तो इस समय आपके स्पाउस के मिजाज में थोड़ा सा गर्माहट देखने को मिलेगा। इस समय में हो सकता है आपके स्पाउस थोड़ी से एग्रेसिव हो और अपनी बात को मनवाने के लिए वे सब प्रकार के, जैसे कह सकते हैं कि सब प्रकार की योजना लगाएं इस समय में। और इस समय में अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, आपके पार्टनर्स हैं, तो इस समय में आप अपने पार्टनर्स के अंदर एक अजीब प्रकार की एनर्जी, क्योंकि मंगल एक एनर्जी है, एक अग्नि उनके दिल में आप देखेंगे कि वे किसी भी प्रकार से शांत नहीं हैं और उन्हें किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी टेंशन की वजह से वे अपने कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप इस बात का पता लगा पाते हैं कि आपका स्पाउस, आपका पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर किस प्रॉब्लम की वजह से अपने दिल के अंदर एक अग्नि को लेकर के, या ये कहें कि किसी एक एनर्जी की वजह से परेशान है, अगर आप ये पता कर पाते हैं तो आप उसका निवारण कर दें, देखें तुरंत वह सही हो जाएंगे और आपके लिए लाभदायक रहेंगे। मंगल ग्रह की जब नेक्स्ट दृष्टि 1 2 3 4 5 सप्तम दृष्टि आपके कार्य व्यवसाय के क्षेत्र पर पड़ती है। इस समय में आपका कार्य व्यवसाय तरक्की तो करेगा, परंतु उसके अंदर रुकावटों के बाद तरक्की होना देखा जाएगा। किसी न किसी प्रकार से आप देखेंगे कि आपके कार्यों में रुक रुक करके तरक्की होना, या इसके साथ साथ आपके कार्य व्यवसाय में धन का आवागमन लेट होना, इस प्रकार की चीज़ आप देखेंगे। और जब मंगल ग्रह की अष्टम दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ती है तो उस समय में आप देखेंगे कि आप जिस प्रॉपर्टी या जिस मकान, भवन इत्यादि को खरीदना चाहते हैं, यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में आप उस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। इस समय में आप अपने फाइनेंस का, जैसे मैंने पहले बताया कि अपने फाइनेंस को आप कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके उस फाइनेंस के माध्यम से आप अपनी प्रॉपर्टी को खरीद पाएंगे और इस समय में आपका नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में भी अच्छा रेस्पॉन्स दे पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह 26 अगस्त से लेकर के 21 सितंबर तक कन्या राशि में अपनी स्वयं राशि में उच्च के होकर के, एग्जॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे। इस समय में बुध ग्रह का आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होने वाला है। बुध चूँकि आपके 1st और 4th हाउस के लॉर्ड होकर के अपने स्वयं राशि में बैठे हैं और इस समय में यहाँ पर बैठ करके आपको बुध आपके लग्नेश को भी देखते हैं। इस समय में आप अपने अंदर एक अजीब सी एनर्जी, या ये कहें कि एक अजीब विचारों वाली बुद्धि का आप प्रयोग होते हुए देखेंगे। इस समय में आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, आप अपने सभी कार्यों को अपने बुद्धि बल पर अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। और इस समय में आपको आपके घर के अंदर किसी न किसी प्रकार से घर का लाभ होना या माता के माध्यम से धन का लाभ प्राप्त होने के अवसर भी प्राप्त होंगे। इसके बाद बुध ग्रह 1 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर 2021 तक कन्या राशि में तुला राशि में 22 सितंबर 2021 से लेकर के 1 अक्टूबर 2022 तक तुला राशि में चले जाएंगे। जब बुध ग्रह यहाँ से तुला राशि में जाएंगे, इस समय में यदि आप स्टूडेंट हैं और किसी एंट्रेंस के लिए एंट्रेंस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इस समय में आपके द्वारा दिया हुआ एंट्रेंस आप अचीव कर पाएंगे। और इस समय में यदि आप कोई सॉफ्टवेयर आदि से जुड़ करके कोई क्रिएशन आदि का कार्य करते हैं तो इस समय में आपका किया हुआ कार्य सराहनीय होगा, उसमें आपको सफलता मिलेगी और उसके माध्यम से आप तरक्की प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, मिथुन लगन वाले जो जातक होते हैं उन्हें सॉफ्टवेयर इत्यादि से बहुत लगाव होता है, गैजेट उन्हें रखना बहुत पसंद होता है, हर प्रकार के गैजेट का वे सुख प्राप्त करते हैं। तो इस समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। और इसके बाद जब बुध ग्रह 1 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर 2021 तक कन्या राशि में रेट्रोगेट होंगे। थोड़ा सा रेट्रोगेट के विषय में एक बार समझ लेते हैं, रेट्रोगेट कैसे होता है प्लेनेट। देखिए, यूनिवर्स में प्लेनेट अपनी अपनी धुरी पर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, परंतु जब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहूँगा, जब हम एक ऐसी
कार में बैठते हैं जिसकी स्पीड तेज़ हो और एक कार हमारे साथ साथ उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, स्लो स्पीड से चलती है, तो जो कार स्लो स्पीड से चलती है वह हमें पीछे की ओर जाती हुई दिखाई देती है। सेम वही फार्मूला यहाँ पर लगता है। ग्रह आगे की तरफ जा रहे हैं परंतु जो ग्रह हल्की स्पीड से चल रहा है वह पीछे की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए जब ये यहाँ पर बुध ग्रह 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक रेट्रोगेट होकर के कन्या राशि में जाएगा, उस समय में जब कोई ग्रह रेट्रोगेट होता है तो वह अपने पीछे के घर का रिजल्ट भी देने लगता है। ये भी एक अच्छी बात है कि वह अपना रिजल्ट तो देगा ही देगा, इसके साथ साथ अपने पीछे वाले घर का भी रिजल्ट वह आपको प्रदान करने लगता है। तो इस समय में आप 5th हाउस का और इसके साथ साथ इस समय में आप अपने 4th हाउस, दोनों हाउस का रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में यदि आप किसी से प्यार करते हैं, उससे अपने लव का इजहार करना चाहते हैं, इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि शुक्र ग्रह भी यहाँ पर है। ये इस समय में आपको किसी न किसी रिलेशन में डालने का कार्य करेंगे और वह रिलेशन आपके लिए लाभदायक होगा। इस समय में बुध ग्रह और शुक्र ग्रह भी दोनों मिल करके आपको आपके एजुकेशन के फील्ड में सफलता प्राप्त कराएंगे। और इस समय में यदि आप किसी बच्चे के लिए कंसीव करना चाहते हैं, चिल्ड्रन के लिए कंसीव करना चाहते हैं, तो वह भी आप कर पाएंगे, आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह 14 सितंबर 2021 से लेकर के 19 नवंबर 2021 तक मकर राशि में डिबिलिटेटेड होकर, नीच राशि में होकर के गोचर करेंगे। देखिए, गुरु का यहाँ पर गोचर करना, गुरु ग्रह चूँकि आपके 7th और 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय में आप अपने स्पाउस, अपने पार्टनर और इसके साथ साथ अपने व्यापार क्षेत्र में धन की कमी आप देख सकते हैं। इस समय में आपको अपने व्यापार क्षेत्र से धन की कमी का होना पाया जा सकता है। इस समय में आपका स्पाउस ज़्यादा धार्मिक कार्यों को करता हुआ नहीं होगा। इस समय में वे एंजॉय के पल, या जिसे कहें एंजॉयमेंट के पल, पार्टी में जाना, इस प्रकार की नेचर में देखा जाएगा। इस समय में आपका यदि कोई बिजनेस करते हैं, आपका बिजनेस पार्टनर है, तो इस समय में वह भी आपके बिजनेस के दिए हुए पैसों के माध्यम से किसी न किसी प्रकार से उस धन से एंजॉय करता हुआ पाया जाएगा। ये समय थोड़ा सा धन को लेकर के एंजॉयमेंट करने के लिए है। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की दृष्टि की। जब गुरु ग्रह की पंचम दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ती है तो इस समय में आप अपने धन को, जो पिछले समय में आप किसी की डिजीज़ के लिए अगर खर्च कर रहे थे या अपनी किसी डिजीज़ के लिए आप खर्च कर रहे थे, तो उसके अंदर सुधार होगा। इस समय में अगर किसी डिजीज़ पर आप खर्च करते थे, वह डिजीज़ सही हो जाएगी और इसके साथ साथ आपका वह धन का जो खर्च था वह रुकेगा और उस धन के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। वह धन आपका जो जा रहा था उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। और इसके साथ साथ जब गुरु ग्रह की दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ती है, इस समय में गुरु ग्रह की कृपा से आपको धन के सोर्स प्राप्त होते रहेंगे। धीरे धीरे करके धन आपके पास आता रहेगा। धन का, मैंने कहा कि धन बिजनेस में थोड़ा धन आपके पास काफ़ी मात्रा में आएगा। धन आपको, यदि आप फ़ॉरेन से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो इस समय में फ़ॉरेन से रिलेटेड किस कार्य के माध्यम से भी आपको धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ इस समय में हो सकता है आपको अपने कुटुंब के व्यक्तियों के साथ मिलना हो जाए और वहाँ पर अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का लाभ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इस समय में आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी। इस समय में आप अपनी वाणी के द्वारा किसी धार्मिक कार्य को, किसी मंत्र उच्चारण, कोई भजन कीर्तन इत्यादि करना, भजन गुनगुनाना, इस प्रकार की प्रवृत्ति आप में देखी जा सकती है। इसके बाद बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह आपके 5 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक तुला राशि में गोचर करेंगे। देखिए, जब तक शुक्र ग्रह आपके 5th हाउस में गोचर करते हैं तब तक शुक्र ग्रह आपको किसी न किसी प्रकार से किसी भी रिलेशन में बांध सकते हैं। यदि आप यंग हैं और किसी से प्यार करते हैं, यंग है या किसी भी एज में है, यदि आप किसी से प्यार करते हैं, यह आपको किसी न किसी प्रकार से किसी के साथ रिलेशन बनाने में इन्वॉल्व कर सकता है और आपको लव एंड रिलेशन में बांध सकता है, जो आपके लिए सुखद समय होगा। इस समय में आप अपने दिल के अंदर एक प्यार भरी भावना जिसे कहते हैं, प्यार का उफान जिसे कहते हैं, या ये कहें कि प्यार का संगीत बजता हुआ आप पाएंगे। प्यार आपके दिल और दिमाग पर छाया रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 2 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि में जब आपके 6th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय में आप किसी
फीमेल के माध्यम से, अगर आपकी मामी हो सकती है, आपकी मौसी हो सकती है, यदि उनके माध्यम से यदि आप कोई धन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो वह भी आप आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपके कोई शत्रु, जो भी कोई शत्रु थे पुराने समय में, वे आपसे दूर रहेंगे, आप अपने शत्रुओं का पराभव कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह 23 मई से लेकर के 10 अक्टूबर 2021 तक रेट्रोगेट होकर के मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। अभी ये रेट्रोगेट होकर के अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जब कोई ग्रह, पाप ग्रह यदि 6, 8, 12 में रेट्रोगेट होकर के गोचर करता है तो वह अपना दुष्परिणाम ना दे करके शुभ परिणाम प्रदान करता है। तो यहाँ पर शनि का होना यह आपके स्पाउस के परिवार वालों की तरक्की को दिखाता है। इस समय में आपके माता पिता के माध्यम से भी आपको कुछ लाभ प्राप्ति के अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ साथ जब शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि, 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ती है तो शनि ग्रह की दृष्टि के माध्यम से आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा हार्डवर्क तो अवश्य बढ़ेगा, परंतु इस समय में आपके द्वारा किए हुए कार्य से आपका बिजनेस तरक्की करेगा और उसके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जब शनि ग्रह की सप्तम दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर पड़ती है तो इस समय में शनि ग्रह आपको आपके वाणी के माध्यम से आपको अच्छे भोजन का लाभ भी प्रदान कर सकते हैं। आप अपनी वाणी के प्रभाव से अपने कार्यों को आसानी से कर पाएंगे। इस समय में आपको हो सकता है अपने कुटुंब के अंदर किसी का जजमेंट या किसी कार्य को लेकर के कोई निर्णय लेने का अवसर भी प्राप्त हो, यह अथॉरिटी भी आपको प्रदान की जा सकती है। इसके बाद बात करेंगे 11 अक्टूबर से लेकर के 29 अप्रैल तक शनि ग्रह 29 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में डायरेक्ट हो जाएंगे। ये वक्री से मार्गी होंगे तो उस समय में ये आपको रिजल्ट यहीं का ही देंगे। जो रिजल्ट मैंने बताया वही रिजल्ट आपको प्रदान होगा, परंतु उसकी शुभता में अधिकता हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह 22 सितंबर 2020 से लेकर के 11 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में जब आपके गोचर कर रहे हैं। इस समय में राहु ग्रह आपको आपके किसी व्हीकल के ऊपर खर्चा करा सकते हैं। इस समय में यदि आप कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं तो आप एक नया और अच्छा व्हीकल इस समय में परचेज कर पाएंगे। आपको नए व्हीकल का सुख प्रदान करने के लिए राहु ग्रह आए हैं। परंतु इसके साथ साथ यदि आप मैरिड हैं और आप इस समय में आपके स्पाउस को कोई डिजीज़ थी जिसकी वजह से आपको कुछ खर्चा, उनकी बीमारी पर खर्चा करना पड़ सकता है, ये चीज़ें राहु ग्रह बताते हैं। इसके साथ साथ राहु ग्रह की जब दृष्टियाँ, राहु ग्रह की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि आपके घर के क्षेत्र पर पड़ती है, आपकी माता के क्षेत्र पर पड़ती है। तो इस समय में आपको अपनी माता के स्वास्थ्य के लिए केयरफुल रहना चाहिए, आपको उनकी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। और इस समय में राहु ग्रह, जो मैंने मंगल का बताया वही राहु ग्रह की दृष्टि भी बताती है कि आप जहाँ पर रहते हैं, जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके अंदर यदि कोई वास्तु दोष है तो इस समय में आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से मिल करके उस वास्तु दोष का निवारण कर पाएंगे। वो कराना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। और जब राहु ग्रह की सप्तम दृष्टि आपके 6 हाउस पर पड़ती है तो इस समय में राहु ग्रह आपके छुपे हुए जो शत्रु हैं या आपकी कोई बीमारी है उसे वे ठीक करने का कार्य करेंगे। इस समय में राहु ग्रह की कृपा से आप अपनी किसी बीमारी को यदि आप फेस कर रहे हैं उससे आप निकल पाएंगे और आपके शत्रु इस समय में आपके सामने सर उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। आपके वाणी के प्रभाव से, क्योंकि मिथुन लगन है, तो अपनी वाणी के प्रभाव से ही आप अपने शत्रुओं को शांत कर देने का कार्य करेंगे। और जब राहु ग्रह की अष्टम दृष्टि आपके स्पाउस के परिवार पर, आपके पार्टनर के परिवार पर पड़ती है, क्षेत्र पर पड़ती है, तो इस समय में राहु ग्रह आपके स्पाउस को और आपके पार्टनर्स को भी एन्जॉयमेंट का अवसर प्रदान करते हैं। इस समय में आपके स्पाउस और आपके पार्टनर आपके द्वारा दिए हुए धन के माध्यम से अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। वे इस समय मज़े में होंगे, आनंद में होंगे और आनंदित रहेंगे। और जब राहु ग्रह की नवम दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो इस समय में राहु की दृष्टि गुरु पर होना, गुरु और शनि पर होना, इसमें राहु की दृष्टि जब शनि पर पड़ती है, जो कि शनि अपनी स्वयं राशि में है, तो इस समय में आप देखेंगे कि आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से भी किसी प्रकार की कोई हेल्प प्रदान की जा सकती है। ये हो गया सारे। इसके बाद रह गए 22 सितंबर से लेकर के 11 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में केतु ग्रह गोचर कर रहे हैं। केतु ग्रह का यहाँ पर होना, सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगा, इस समय में आपको अपने पैरों के विषय में विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। आपको कोई भी व्हीकल ड्राइव करते हुए और चलते हुए
पैदल चलते हुए भी खास तौर से अपने पैरों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पैरों के विषय में काफ़ी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि केतु ग्रह का यहाँ पर होना किसी न किसी प्रकार से निगेटिव रिजल्ट प्रदान करता है, जो किसी न किसी कारण से पैरों के अंदर चोट लगना दिखाता है। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की शुभ रिजल्ट की। केतु ग्रह क्या शुभ रिजल्ट दे सकते हैं इस समय में? यदि आप केतु ग्रह का यहाँ पर होना, केतु ग्रह इस समय में आपके जो भी मामा मौसी हैं उनके घर में कोई धार्मिक आयोजन किया जा सकता है। इस समय में हो सकता है वे किसी धार्मिक आयोजन का कार्य करें और उसमें आपको जाने का अवसर भी प्राप्त हो। इस समय में आप भी धार्मिक कार्यों के ऊपर खर्चा कर सकते हैं, और इस समय में आप यदि किसी एनजीओ या संस्था आदि से जुड़ कर के कार्य करेंगे तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो ये था, यहाँ तक मैंने आपको बताया मिथुन लगन वालों के लिए जो प्लेनेटरी पोजीशन ट्रांजिट में प्लेनेट चेंज करेंगे उसके विषय में। अब एक बार मून के ट्रांजिट के ऊपर बात कर लेते हैं, जिसमें मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। इसमें जो मैंने डेट्स निकाली हैं, इनमें कुछ गुड डेट्स और कुछ बैड डेट्स भी निकाली हैं। इन डेट्स को आप कहीं अलग अपने मोबाइल में मार्क करके रख सकते हैं, ताकि आपको पता रहे कि किस डेट में आपके साथ क्या होना है, और इसके साथ साथ आप इन डेट्स का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये डेट आपके लिए निकाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 17 सितंबर को जब चंद्रमा आपके मकर राशि से गोचर करेंगे, इस समय में, यह समय आपके लिए मैंने बैड डेट्स में काउंट किया है, क्योंकि इस समय में आपको किसी न किसी प्रकार से थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा। इस समय में हो सकता है आपको आपके पिताजी की तरफ से, आपके फादर की तरफ से कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो, या उनकी हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप उनकी हेल्थ का रूटीन चेकअप जिसे कहते हैं वे अवश्य कराएं, ताकि वे भी स्वस्थ रहें और आपके लिए टेंशन ना बने। इसके बाद बात करते हैं 18 और 19 सितंबर को, जब कुंभ राशि में, ये डेट मैंने आपके लिए गुड डेट्स में काउंट की है। इस दिन आपको आपके भाग्य का साथ प्राप्त होगा। इस दिन आप देखेंगे कि यदि आप कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं या किसी रिलीजियस ट्रैवलिंग पर आप जाना चाहते हैं तो वे आप कर पाएंगे, और उसके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। इस समय में यदि आपकी एज ज़्यादा है, 40 से 50 के ऊपर है या आसपास है, और आपके ग्रैंडसन हैं, तो इस समय में आप अपने ग्रैंडसन के साथ आनंद से रह पाएंगे, आपको आपके ग्रैंडसन का लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं 20, 21 और 22 सितंबर, जब मीन राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे, तो इसमें 21 और 22 तारीख बहुत ही शुभ रहेगी आपके लिए। इस डेट में आप अपने कार्य व्यवसाय के अंदर बहुत अच्छा कर पाएंगे। इस समय में आपके द्वारा लिया हुआ डिसीजन, इन डेट्स में लिया हुआ आपके द्वारा डिसीजन आपके कार्य व्यवसाय को आने वाले समय में तरक्की प्रदान करेगा, जिसके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। और इसके साथ साथ इन डेट्स में आपके पास कहीं ना कहीं से धन आने का अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है, चाहे थोड़ी मात्रा में आए, परंतु धन इस डेट में अवश्य आपको प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं 23 और 24 सितंबर को, जब मेष राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। यह समय आपके नेम फेम को बढ़ाने के लिए रहेगा। इस दिन आप अपना नेम फेम बढ़ता हुआ देखेंगे। ये समय आपके नेम फेम के लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं वृषभ राशि से, जब 25, 26, 27 सितंबर को चंद्रमा वृषभ राशि से गोचर करेंगे। इन डेट्स को मैंने बैड डेट्स में काउंट किया है। इस दिन आपको किसी न किसी प्रकार की कोई मानसिक टेंशन रह सकती है। इस समय में आपके धन का अपव्यय होना, या धन को किसी प्रकार से किसी को डोनेट करना, या किसी अस्पताल में आपको धन का खर्चा करना पड़ जाए, इस प्रकार से आपको मानसिक तनाव दे सकता है। इसके बाद बात करते हैं 28, 29 सितंबर को मिथुन राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे। ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में आप देखेंगे कि आपके मन के अंदर एक अजीब सा सुख और शांति का आप अनुभव करेंगे। इस समय में आप अपने ऊपर खर्चा करेंगे, अपने बुद्धि, अपने विवेक को बढ़ाने के लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं कर्क लगन में 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को जब चंद्रमा गोचर करेंगे। इन डेट्स को मैंने गुड डेट्स में काउंट किया है। इस दिन आपके पास कहीं ना कहीं से धन का लाभ आपको प्राप्त होगा इस डेट में, या हो सकता है आप इस डेट में किसी होटल इत्यादि में जाएं, जिससे कि आपको किसी स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त हो। इस दिन आप खुश रहेंगे, आपके पास धन का आवागमन होगा और आप एक अच्छा भोजन प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं 2, 3, 4 अक्टूबर को जब चंद्रमा सिंह राशि से गोचर करेंगे। इस समय में आपको आपके पड़ोसियों से आपके रिलेशन अच्छे होंगे, उनके साथ आपके विचारों में मधुरता आएगी। इस समय में आप अपने पड़ोसियों से किसी अच्छी प्रकार से कोई मीटिंग इत्यादि कर पाएंगे। और इसके साथ साथ यदि आप मार्केटिंग आदि के कार्यों से जुड़े हैं तो इन डेट्स में आपके द्वारा किया हुआ
कार्य या मार्केट में जाने से आपको इन डेट्स में धन प्राप्त होगा और आपका कार्य व्यवसाय अच्छा चलेगा। यदि आप राइटिंग आदि का कार्य करते हैं, इस समय में आप अपने कार्य को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। इस समय में हो सकता है मिथुन लगन वाले इन डेट्स में कोई थोड़ी दूरी की यात्रा करें, हो सकता है किसी हिल स्टेशन की यात्रा करें और वहाँ पर शांति के साथ बैठ कर के कुछ राइटिंग आदि का कार्य करेंगे, तो उसके माध्यम से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कन्या राशि में 5 और 6 तारीख को, 5 और 6 अक्टूबर को जब कन्या राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे, ये समय आपको आपकी माता के साथ बिताने के लिए अच्छा रहेगा। इस समय में आप अपनी माता के साथ अपने घर के अंदर रहेंगे। इस समय में हो सकता है आपको आपकी माता से किसी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त हो जाए और उनके माध्यम से आप आनंदित रहेंगे। इसके बाद 7-8 अक्टूबर को जब चंद्रमा आपके 5th हाउस से गोचर करेंगे, इस समय में आप देखेंगे कि जिससे किसी से आप प्यार करते हैं उससे आप अपने प्यार का इजहार कर पाएंगे और यह समय आपके पार्टनर के लिए भी अच्छा रहेगा। और इस समय में आप यदि एजुकेशन लेते हैं, स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है। इस समय में उनके जीवन में जो स्टूडेंट हैं बुद्धि का जिसे कहते हैं विकास होता हुआ देखेंगे और अपना विकास वे इस समय कर पाएंगे, उनका विकास के लिए अच्छा समय रहेगा। इसके बाद 9 और 10 अक्टूबर, ये मैंने बैड डेट्स में काउंट की है। इस दिन आपको किसी न किसी प्रकार से किसी की हेल्प करने की वजह से या अपने किसी कार्य के लिए आपको खर्चा करना पड़ सकता है या किसी से उधारी मांगनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा फील हो सकता है कि मैंने किसी व्यक्ति से या किसी बैंक इत्यादि से लोन लिया, जो आपके लिए थोड़ा सा टेंशन वाला रह सकता है। इसके बाद बात करते हैं धनु लगन में 11 और 12 अक्टूबर को जब धनु लगन से चंद्रमा गोचर करेंगे, यह समय आपके स्पाउस के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय में आपके स्पाउस और आपके पार्टनर इस समय में आनंदित होंगे, वे इस समय में आनंद का अनुभव लेते होंगे और उनके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 13 और 14 अक्टूबर को मकर राशि से अब चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय में आप देखेंगे कि आपके जो स्पाउस के परिवार वाले व्यक्ति हैं वे इस समय में आनंदित रहेंगे, परंतु आपको उनके वजह से या आपको वहां पर जाने की वजह से हो सकता है इस समय में आपको आपके स्पाउस के परिवार से कोई मिलना हो जाए, उनके यहाँ आपको जाना हो, कोई विजिट हो। इस समय में आपका खर्चा होने की वजह से आपको थोड़ा कष्ट हो सकता है, मानसिक प्रेशर हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं 15-16 अक्टूबर कुंभ राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय में आप राज्य शासन इत्यादि से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में राज्य शासन का आपको लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आप धार्मिक विचारों को अपनाएंगे। इस समय में धर्म कर्म से रिलेटेड कार्यों को करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद 17 अक्टूबर मीन राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे, यह समय आपको आपके बिजनेस व्यापार में यदि आप अगर आप जॉब करते हैं, अपने बॉस के सामने कोई प्रपोजल रखना चाहते हैं या अपने सैलरी इंक्रीमेंट के विषय में आप बात करना चाहते हैं, तो इस डेट में आप कर सकते हैं। इस डेट में दिया हुआ आपका प्रपोजल मान्य होगा और आपके बॉस के द्वारा आपकी बातों को माना जाएगा। इस दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था ओवरऑल जेमिनी मिथुन लगन वालों के लिए 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक का मंथली प्रेडिक्शन। इसके बाद एक बार व्रत और त्योहारों के विषय में बात कर लेते हैं। पितृपक्ष श्राद्ध 21 सितंबर 2021 से लेकर के 6 अक्टूबर 2021 तक रहेगा। इसके पश्चात शरद नवरात्रा प्रारंभ घट स्थापना का जो पर्व रहेगा वह 7 अक्टूबर 2021 से लेकर के 7 अक्टूबर 2021 को रहेगा और इसके बाद 13 अक्टूबर 2021 को श्री दुर्गा अष्टमी का व्रत और पर्व मनाया जाएगा। 15 अक्टूबर 2021 को विजयादशमी दशहरे का पर्व रहेगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ साथ यदि इस वीडियो के बारे में आपके पास कुछ सुझाव है तो आप अपना सुझाव मुझे कमेंट्स के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।